रिश्तों की कदर करना सीखो जनाब, वरना एक दिन आपको पछताना हो जाएगा। ये बात उन लोगों के लिए सही बैठती है जो रिश्तों की कदर नहीं करते, या तो दूसरी चीज का सेवन करते हैं या पराई स्त्री रखते हैं। महिलाएं भी अब तो मर्दों से पीछे नहीं है। दोस्तों, उन रिश्तों को भूल जाते हैं हम जो हमारा जी जान से साथ निभाते हैं। साथ छोड़ देते हैं उन लोगों का हम जो अंत तक हमारा साथ निभाने की चाह रखते हैं। आज की जो स्टोरी है दोस्तों, उसमें एक महिला एक अच्छी पढ़ाई लिखाई कर कर एक पोस्ट पर बैठ जाती है, लेकिन जिस पति ने उस महिला को छोड़ा था, वो पति अच्छे घर से और जेल तक का सफर उसका क्या होता है, ये आज हम आप लोगों को इस वीडियो में जरूर बताएंगे कि कैसे कोई अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल वैष्णवी चौधरी के नाम से है। फेसबुक पेज भी मेरा इसी नाम से है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये जो स्टोरी है, ये आपको सीख जरूर देकर जाएगी, क्योंकि परिवार हर किसी इंसान का होता है, चाहे देर से बसे या पहले बस जाए। आज की कहानी शुरू होती है बिहार के बक्सर की जेल से। जेल में एक कैदी है। कैदी के ऊपर 376, 302 धाराएं लगी हुई हैं, जिनके ऊपर उसको सजा बुनी हुई है। लेकिन इस कैदी का जीवन बहुत बेकार चल रहा है, क्योंकि जो ये धाराएं होती हैं, इनके जो कैदी जेलों में जाते हैं उनके साथ बर्ताव ठीक नहीं किया जाता, क्योंकि ये इतनी बर्बरता बाहर से कर कर आते हैं कि जेल के अंदर और जो कैदी होते हैं वो भी इनको एक मुजरिम बड़ा वाला समझते हैं। इनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जाता और इनसे बहुत सारा काम भी कराया जाता है। कैदियों के जरिए ही आपस में एक चीज ऐसी बन जाती है। लेकिन ये कैदी अपनी जो इसका सेल था, अपनी जिसमें ये बंद था, वहां पर जब एक जेलर महिला आती है, तो इस कैदी को देखकर जेलर महिला रुक जाती है उसी सेल पर जिसमें ये बंद हुआ होता है, और इसकी तरफ देखने लगती है। और बस इससे पहला सवाल ये करती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि इसने इसकी फाइल नहीं देखी थी। इसकी अभी नई ज्वाइनिंग हुई थी, यहाँ पर इसकी पोस्टेड हुई थी, तो ये पहले जेल का राउंड मानना चाहती थी। इसको देखकर ये जो जेलर महिला है, ये अपने ऑफिस में जाती है और इस व्यक्ति की फाइल मंगाती है और इसको अपने केबिन में बुलाती है। केबिन में बुलाती है, इसकी फाइल मंगाती है, तो उसमें इससे पता चलता है कि इसके ऊपर 376, 302 धाराएं दर्ज हैं। तो महिला को पता चलता है, जेलर को, कि ये किस केस में यहाँ पर आया है, और अब इस व्यक्ति को बुलाती है। जब ये इसके केबिन में आता है, जेलर के केबिन में, तो जेलर महिला है, वो जो इसके आसपास के लोग हैं उनसे कहती है कि मुझे इस कैदी से अकेले में बात करनी है, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे। तो सभी लोग बाहर जाते हैं और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। बताया आपको ये दोनों कौन थे? दरअसल ये दोनों पति पत्नी थे जिनका डिवोर्स हो चुका था। अब ये महिला जेलर कहती है कि तुमने मुझे तो मारा पीटा, लेकिन इतना बड़ा कांड तूने कर दिया और तू यहाँ पर आ गया और तूने मुझे छोड़ा है, तो मैं यहाँ पर आ गई। अगर तेरा साथ में होती तो आज मैं तेरे लिए घर पर रोती रहती और मेरा जीवन कुछ भी नहीं होता। तो ये जो कैदी होता है, ये रोने लगता है उस जेलर के सामने, कह देता है कि बस मैं कोई शब्द मैं तुमसे कह नहीं सकता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। दरअसल बात यह है, जो ये महिला जेलर थी, ये कॉलेज में अपनी पढ़ाई करती है। कॉलेज में जब पढ़ाई करती है, तो एक जैसे साथ का गांव का लड़का होता है, तो उससे ये सामान ले लिया करती। जैसे एक क्लास में पढ़ते हैं, कॉपी बदलनी या कोई मतलब काम जो होते हैं क्लास में, पेन आपस में लेना देना, ये कर लेती है। तो जो आसपास के लोग थे, इस चीज को उन्हें अच्छी नहीं लगती है, और इस लड़की से, जिस जेलर का नाम था, ये थी सुलेखा। सुलेखा कॉलेज में पढ़ती है और सुलेखा से कहा जाता है उसके पिता के जरिए कि तू इस गांव के लड़के से क्यों सामान लेती है, क्यों इसको अपना सामान देती है। तो सुलेखा गुस्से में आकर अपने पिता से कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, मैं इससे सामान लेती हूँ लेकिन ये मेरे गांव का है। पढ़ाई में पिताजी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे हमें लेना देना पड़ता है। लेकिन पिता को ये बात ठीक नहीं लगती है, और अब पिता चाहता है कि मेरी बेटी जो सुलेखा है, मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ। शादी के लिए लड़का तलाशा जाता है, जो कि पास ही के गांव में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम जय होता है।
जय एक लौता अपने परिवार का बेटा होता है, इसकी बहन होती है और अब यहाँ पर जो सुलेखा थी नई दुल्हन बनकर इसके पास चली जाती है। लेकिन सुलेखा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं जब शादी करूंगी कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। उस वक्त तक सुलेखा को नहीं पता था कि वो आगे क्या करेगी, लेकिन वो पढ़कर किसी बड़ी पोस्ट पर बैठना चाहती थी, मतलब एक सरकारी नौकरी की उसकी चाहत थी। तो पिता इस बात को इस जय को बता देता है। जय राजी हो जाता है कि भाई कोई बात नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और सुलेखा को पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ। इस बात को समझौता करते हुए सुलेखा जय से शादी कर लेती है और सुलेखा हर वो पत्नी का धर्म निभाती है जो एक पत्नी को करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे सुलेखा को जय की सच्चाई पता चलने लगती है, क्योंकि अकेला परिवार का बेटा था, बिगड़ैल था, नशेड़ी था, नशा करता था और कोई भी गुण इस व्यक्ति में नहीं थे। लेकिन सुलेखा की शादी हो चुकी थी, उसे निभाना था, तो वो निभाती है। निभाते निभाते टाइम निकलता है, लेकिन जय अब सुलेखा पर हाथ भी उठाने लगता है, सुलेखा को मारने भी लगता है। जब तक थोड़ा मारता तब तक तो सुलेखा सहती रही, लेकिन एक दिन रात को बहुत बड़ा विवाद होता है और जय सुलेखा को इतना मारता है कि सुलेखा बेहोश हो जाती है। जब सुलेखा बेहोश हो जाती है तो जब होश में आती है तो सुलेखा बिना देरी किए हुए अपने मायके चली जाती है और घर वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि पिताजी, मेरा सपना था एक अच्छी किसी पोस्ट पर रहना, लेकिन आपने मेरा सारा सपना तोड़ दिया और एक ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी कर दी जो मुझे बहुत मारता है। वो अपने जख्म अपने पिता को दिखाती है, क्योंकि उसके साथ काफी जोर से उसको मारा गया था। अब ये बात यहाँ पर चलती है, जय सुलेखा का जो पिता है वो इस बात पर एक्शन लेता है। जय को डिवोर्स देने की कोशिश की जाती है और डिवोर्स दे भी दिया जाता है और ये दोनों इस बात पर अलग हो जाते हैं। सुलेखा वहां पर जय को छोड़कर अपने घर आ जाती है। ये सुलेखा की कहानी थी। अब सुलेखा आगे जय को पूछना चाहती है कि मैं तो तुम्हें ठीक ठाक छोड़कर आई थी, अब तुम इस पछड़े में कैसे पड़े, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जय अपनी सारी सच्चाई सुलेखा के सामने रखता है। जय कहता है कि तुम तो मुझे डिवोर्स देकर अपने घर चली जाती हो, लेकिन उसके बाद मैं सारी प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, सब कुछ नशे और जुए में उड़ा देता हूँ। नशे का मैं इतना आदी हो चुका था कि सुलेखा मेरे पास पैसे तक खत्म हो गए थे, लेकिन मुझे नशा करना था। नशे को करने के लिए मैं अब छोटी मोटी चोरियां भी करने लगा था। अब छोटी मोटी चोरियों से मेरे नशे का जो था वो पूरा नहीं हो पा रहा था कि अब हम एक बड़ी चोरी करने के चक्कर में थे, लेकिन वो बड़ी चोरी भी नहीं हो पाती है। अब दोस्तों एक त्योहार आता है। जय बताता है सुलेखा को, जेलर सुलेखा को, कि त्योहार आता है रक्षाबंधन का, जिस पर सब अपनी पत्नियों को लेकर भाइयों के यहाँ राखी बंधवाने के लिए जाते हैं। तो एक महिला अपने पति के साथ, जिसके ऊपर बहुत सारे जेवर थे और वो राखी बंधवाने के लिए अपने मायके जा रही थी, उसको हमने टारगेट बनाया क्योंकि उसने बहुत सारा गहना पहना हुआ था। मेरे साथ मेरे एक और दोस्त भी था और उन दोनों को हम सुनसान एरिया में बाइक से घेर लेते हैं, बाइक से नीचे घेर लेते हैं। उस लड़की, मैंने उस समय भी शराब का सेवन कर रखा था। अब जो वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था वो हष्ट पुष्ट था। अब वो समझता है कि मैं इन दोनों को दबोच लूंगा और वह उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। जब इस जय के दोस्त को वो नीचे गिर लेता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है, तो जय का दोस्त कहता है कि क्या आज तुम मुझे मरवा ही दोगे। तो ये जो जय है ये कट्टा निकालता है और उस महिला के पति में धाक से गोली धर देता है। गोली लगने के बाद वो साइड में गिर जाता है और वो दोस्त वहां से उठकर भाग जाता है, लेकिन वो महिला वहां पर अकेली रह जाती है पति के बिना और वो उस महिला के सारे जेवर छीन लेता है और उसके साथ गलत हरकत भी करता है, गलत काम भी करता है। ये सब कुछ करता रहता है। तभी और एक और गाड़ी आती है जिसमें 4-5 लोग होते हैं, वो भी कहीं रिश्तेदारी में ही जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि व्यक्ति जिसको गोली लगी हुई है उसकी पत्नी के साथ कोई गलत कर रहा है। वो लोग इस गलत करने वाले को पकड़ लेते हैं और उधर उस बीमार व्यक्ति, उस गोली लगे हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और इस जय को पुलिस के हाथों में देते हैं। पुलिस इस केस की छानबीन करती है और इसके
दोस्त को भी अरेस्ट किया जाता है। इन दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। जब जया अपने पति से इन बातों को सुनती है तो कहती है कि क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ, जो हो रहा है तुम इसी के लायक हो, और ये तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हो रहा है, और मैं चाहती हूँ इससे भी बुरा तुम्हारे साथ हो, क्योंकि तुम एक महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जब ये बात जय सुनता है तो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। कहता है कि सुलेखा, तुम मुझे माफ करो या ना करो, गलती मैंने की है, इसकी तो मैं सजा पाऊंगा और पा रहा हूँ। जो गलती मैंने की थी वो नशे में की थी। अगर नशा नहीं करता तो सच बोल रहा हूँ सुलेखा, ऐसा कभी भी नहीं करता। ये आखिरी शब्द उस व्यक्ति के, उस मुजरिम के होते हैं और जय के होते हैं, और इन शब्दों को कहकर वो दबे पांव सुलेखा के पीछे से और अपने कैबिन की, जिस सेल में वो बंद था, जिस कोठरी में वो बंद था, उसकी तरफ जाता है और मासूम सा बैठ जाता है। सुलेखा भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी की इज्जत के साथ खेलना कोई अच्छा काम नहीं है। कोई बढ़िया काम उसने नहीं किया था, नहीं वो मासूम था, नहीं वो बेचारा था। सुलेखा यहाँ पर वो कहती है कि जो कुछ तुमने किया है उसका तो तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती है। सुलेखा की ज्वाइनिंग कहीं और हो जाती है, और जो जय था वो हमेशा अब गम में डूब चुका था, अपनी पत्नी को जेलर के रूप में पाकर कि मैंने कितना बुरा अपनी पत्नी के साथ किया, और ये कितनी अच्छी जगह पर बैठ जाती। काश मैं उस दिन ऐसा नहीं करता तो शायद आज मैं शराब का सेवन भी नहीं करता और एक मुजरिम के पेश में नहीं रहता। ये सोचते हुए वो गम में और डिप्रेशन में आकर कुछ दिन बाद सुलेखा को पता चलता है कि उसके पति ने एक सेल में ही अपनी जान गंवा दी है अपने हाथों से। वो अपने आप को खत्म कर लेता है। यहाँ पर एक कहानी दोस्तों खत्म होती है। कहते हैं कि कभी कभी हम अच्छे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल कर अपनी जिंदगी ही खराब कर लेते हैं। सही कह रही हूँ और सही बोल रही हूँ। तो फैसले सोच समझ कर लीजिए, अपने ग्रेवान में झांक कर लीजिए कि आप कितने पानी में हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ अपनी छोटी मोटी कमी निकाल कर अपने आप से अपने जीवन साथी को दूर कर देते हैं। ये क्या कोई मजाक चल रहा है कि बात बात पर डिवोर्स ले लिया? पत्नी को मारना कितना बड़ा जुर्म है? क्यों भाई, अपनी बराबर के से हाथ लगाओ, वो दुगना देगा तुम में, या दुगना नहीं देगा तो तुम्हारी बराबरी तो सामने से करेगा। क्यों लड़के पर हाथ उठाकर देखो, महिला पर क्या हाथ उठाना। घरेलू हिंसा दोस्तों अब भी होती है। लोग कहते हैं कि हाँ बंद हो गई है, लेकिन नहीं, बहुत जगह अब भी ये घरेलू हिंसा चल रही है। तो इस पर अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? ऐसी स्टोरियां हम लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो हमें प्लीज शेयर कीजिए, हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए, हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ऐसा कोई फैसला अपने जीवन में मत लीजिए कि बाद में पछताने का भी आप लोगों को मौका ना मिले।